वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भावनाओं पर आधारित शांत सुधारस इसका विवेचन चल रहा है। तो आज हम 89th श्लोक उसका अर्थ हम जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि बहुत बार हमारे भाव इधर उधर वापस भटक जाते हैं, आ जाते हैं। तो कल इसका एक विवेचन मतलब एक उत्तराध्ययन सूत्र का इसका पढ़ रहा था। और एक अभी सुन रहा था। तो हमारा जो भाव है वो काफी हद तक संगत के ऊपर, संगत मतलब जिनके साथ हम रहते हैं, क्या सिचुएशन में रहता है वैसा हमारी भाव, वैसे हमारी सोच हो जाता है। अगर हम बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो हमारी सोच भी बिजनेसमैन के साथ रहता है। अगर हम जिनके साथ में घिरे हुए रहते हैं, जो व्यसन में डूबे हुए रहते हैं, तो हमारा भाव भी वैसा हो जाता है। तो जैसे हम किताब पढ़ते हैं, जैसे हम आ, हमारी क्या बोलते हैं, जिन भावों में हम रहना चाहते हैं वैसे हमारी वह संगत भी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ रहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आज हर रोज हम सवेरे ये 12 भावनाओं पर आधारित शांत सुधारस का विवेचन करते हैं। और हमारा ये ग्रुप जो है, इसका आगे का भाव रखते हुए हम अपने जीवन में परिवर्तन करने का विचार करते हैं। तो 89th का श्लोक का अर्थ, हृदय में समता को धारण कर सज्जन पुरुषों को आश्रय का त्याग कर देना चाहिए। अत्यंत उच्च कल बने हुए यानी आश्रव आत्मा के गुण वैभव का घात करने में समर्थ है। इसका विवेचन, आश्रवों का त्याग करो। जो आत्मा स्व पर का हित करे वह आत्मा सज्जन कहलाती है। और जो आत्मा स्व पर अहित करे वह दुर्जन कहलाती है। दुर्जन आत्मा सदा दूसरे का नुकसान हो ऐसा ही प्रवृत्ति करती है। अतः दुर्जन का उपदेश देना, दुर्जन को उपदेश देना सर्प को दूध पिलाने के समान है। दूध पौष्टिक और लाभकारी पदार्थ है, किंतु सर्प को दूध पिलाना तो विषय वृद्धि के लिए ही होता है। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना उसको गोपादि के लिए ही होता है। बचपन में ये कथा पढ़ी थी। एक बार भयंकर सर्दी में पेड़ पर एक मैं पढ़ूं सर? हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ। बचपन में एक कथा पढ़ी थी। एक बार भयंकर सर्दी में पेड़ पर एक बंदर कांप रहा था। उसे इस प्रकार कांपते हुए देखकर एक सुग्री नामक पक्षी ने कहा, तू इस प्रकार क्यों कांप रहा है? अपने निवास के लिए तुमने घोंसला क्यों नहीं बनाया? अभी भी तू सर्दी गर्मी से रक्षण चाहता है तो अपने रहने के लिए घोंसला बना ले। ये सुनते ही बंदर गुस्से वाला हो गया। अरे, यह अयो, भाग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा है बराबर। एक छोटा सा पक्षी मुझे उपदेश दे रहा है, ऐसा सोचकर उसने उस पक्षी के घोंसले को ही बिखेर दिया। इस प्रकार सुग्री पक्षी की सुग्री पक्षी
को की हित सलाह उसी के विनाश के लिए कारण बन गई। जिस प्रकार कच्चे घड़े में भरा गया पानी एक घड़े मिनट। का। तो हम हाँ। भाई गोल्डन रूल्स में लास्ट रूल था नो काउंसलिंग। हम्म। तो अभी ये क्या है, ये जो सुगरी पक्षी है वो क्या कर रहा था, बंदर को ठिठुरते हुए देखकर तो उसको काउंसलिंग कर रहा था, बोल रहा था, सजेशन दे रहा था। बहुत बार हम क्या करते हैं, बिना जरूरत का हम बोलते रहते हैं, तू ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। और अपने को पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात नहीं सुनेगा, फिर भी हम कभी कभी बोलते रहते हैं, है कि नहीं? तो हम्म। इसलिए हमको विवेक रखना है कि किससे, कब, कैसा बोलना है। जरूरत है तो ही सलाह देना है। अपने को पता है कि कोई व्यक्ति, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पुत्र भी हो, जब एक लेवल आ जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, अपने काम पे लगता है, हम एक बार उसको सलाह देना, मगर जब वो नहीं सुनता है तब कभी कभी हम उसको छोड़ देना। कभी कभी अगर ज्यादा हम बोलते हैं तो भी वो क्या होता है, वो हमारे रिश्ते में दरार हो जाता है, और उल्टा फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो जाता है। ओके, आगे बढ़िए। जिस प्रकार बच्चे कच्चे, जिस प्रकार जिस प्रकार कच्चे खड़े में। कच्चे घड़े में भरा गया पानी घड़े का एक मिनट, नाश शायद से आपको करता। बराबर दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। नहीं वो भाग रहा है, वो नहीं, जैसा वो करती हूँ दौड़ रहा है। नहीं ठीक नहीं, है। मैं अभी वो स्टील ऐसे ही है, फ्रीज है। हाँ वो, हाँ, उसी प्रकार कषाय अयोग्य व्यक्ति को दिया गया। पेपर रहेगा हाथ में तो ठीक रहता है। ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं मेरे पास ये पढ़- लैपटॉप है ना, तो इसके मोबाइल में हाँ। शायद बराबर नहीं होता है इसके कारण। अच्छा ठीक है। अयोग्य व्यक्ति को। प्रकार कच्चे घड़े में भरा गया पानी घड़े का नाश करती है, उसी प्रकार अपात्र अयोग्य व्यक्ति को दिया गया उपदेश उसका भी विनाश करता है। इसी कारण तीर्थंकर परमात्मा भी मुक्तिगामी। मुक्तिगामी भव्य आत्माओं को संबोधित करके ही धर्म का उपदेश करते हैं, क्योंकि अभव्य। एक मिनट कौन, ये मत कीजिए आप, जो भी कर रहे हैं इसका। इसी कारण तीर्थंकर परमात्मा भी मुक्तिगामी भव्य आत्माओं को संबोधित करके ही धर्म का उपदेश करते हैं, क्योंकि अभव्य और दुर्भव आत्माओं का उपदेश देना अनर्थ के लिए ही होता है। कौन कर रहा है बीच में, कोई भी ये मत कीजिए, एडिट वगैरह सब है ना, कौन कर रहा है इसका? एक मिनट, ये संतोष जी, ये बीच में ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, स्क्रिबल वगैरह मत कीजिए। प्रस्तुत ग्रंथकार महर्षि ने भी भव्य आत्माओं के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की है। अतः वे सज्जन पुरुषों को सलाह देते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुषों, हृदय में समता भाव को धारण कर इन दुष्ट आश्रमों की संगति का त्याग कर दो। हे आश्रव, ये आश्रव अत्यंत ही उच्छृंखल वृत्ति वाले हैं। इनको आश आश्रय देने के साथ ही ये आत्मा के गुण वैभव पर लूट चलाने वाले हैं। ये आश्रव तो वास्तव में लुटेरे हैं। आश्रव मतलब क्या है? मिथ्या, कषाय, अव्रत, ये जो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे,
कल पढ़े थे। ये है आश्रव। ये सब क्या है? लुटेरे हैं। लुटेरे क्यों? ये आत्मा के गुण को घात करने वाले हैं। जो आत्मा के गुण वैभव को लूटते हैं, इन को आश्रय देना अत्यंत ही खतरनाक है। स्वाति नक्षत्र के जल के बूंद जो शाम के संग से मोती बन सकती है, बेचारी सर्प की संगति जो सीप के संग, सॉरी, सीप सीप के संग मोती बन जाती है, बन सकती है, बेचारी सर्प की संगति में आकर विश्व रूप बदल देती है। सीप में मोती बनता है ना, कैसे बनती है? वो बारिश की एक बूंद अगर वो सीप में चली जाती है तो वो मोती बन जाती है। वही अगर सर्प में जाती है तो सर्प की संगति से विश्व रूप बन सकती है। बस इसी प्रकार जो आत्मा इन आश्रमों के संग में फंस जाती है, उसकी भी भयंकर दुर्दशा होती है। उसका आत्मघन लूट लिया जाता है। आत्मधन आत्मधन लूट लिया जाता है और वह दरिद्र कंगाल बन जाती है। अतः सज्जनों का यह कर्तव्य है कि इन शत्रुभूत आश्रयों को तनिक भी आश्रय न दे। 90th श्लोक का अर्थ। कुगुरु से प्रेरित अथवा कुमति से भरे हुए प्राणी मोक्ष मार्ग का त्याग कर दुष्ट क्रिया के द्वारा उल्टे मोक्ष के विरह के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसका विवेचन करते हुए कहते हैं, कुगुरु का संग अहितकार है। आजकल बहुत सारे ढोंगी बाबा भी हैं। कुगुरु इस दुनिया में सम्यक दृष्टि आत्माएं अल्प अ, अत्यल्प अ, अत्यल्प संख्या में, अत्यल्प मतलब थोड़े संख्या में है, और मिथ्या दृष्टि आत्माएं सर्वाधिक संख्या में है। इस प्रकार चारों ओर मिथ्या दृष्टि आत्माओं का साम्राज्य है। सर्वत्र कुगुरु का साम्राज्य छाया हुआ है। कुगुरु सदैव धर्म का नाम पर अधर्म का ही पोषण करते हैं। मोक्ष के नाम पर अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे कुगुरुओं के संग से सम्यक दर्शन गुण भी दूषित हो जाता है और आत्मा में मिथ्यात्व दोष पुष्ट बनाता है। सद्गुरुओं के संग से दूर रहकर तथा शास्त्र मति का त्याग कर जो आत्माएं स्वमति की कल्पना सु अनुसार ही आराधना करना चाहती है, वे आत्माएं आराधना के नाम पर विराधना ही करती है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना के नियमानुसार दुनिया में स्वैच्छिक मति के अनुसार चलने वाला बहुत है। तो इसका जो अर्थ मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अदृष्ट पदार्थों के विषय में शास्त्र मति को त्याग कर जो आत्माएं स्वमति से नई नई कल्पनाएं कर लेती है, वे आत्माएं सन्मार्ग से च्युत होकर उन्मार्ग की ओर आगे बढ़ती है। सद्गुरु के आश्रय में ही सम्यक दर्शन आदि गुणों का रक्षण संभव है। सद्गुणों का त्याग करने से सम्यक दर्शन गुण टिक नहीं पाता। जमाली ने जो ही भगवान महावीर के आश्रय का त्याग किया और स्वमति कल्पना का आश्रय लिया, तो ही मिथ्यात्व से ग्रासित बन गए। श्री गुप्त आचार्य ने के शिष्य रोहगुप्त मुनि ने स्वमति कल्पना से विवाद किया, अतः वे सम्यक दर्शन से च्युत हो गए। सम्यक दर्शन रत्न समान है,
उसकी सुरक्षा सदगुरु रूपी पेटी और शास्त्रमती रूप चाबी से ही हो सकती है। एक एक नई का आश्रय करने वाले और अन्य नयों की अपेक्षा करने वाले अन्य सभी दर्शनकार मिथ्या दृष्टि के ही कहलाते हैं। उनके आश्रय व संग से ही सम्यक दर्शन गुण मलिन बनता है। सार यही है कि जो आत्माएं सदगुरु का त्याग कर कुगुरु का आश्रय करती है, वे मोक्ष मार्ग से दूर हो जाती है और मोक्ष के नाम पर की जाने वाली क्रियाओं से भी वे मोक्ष से दूर हो जाती है। हम कई बार देखते हैं कि कई गुरु जो होते हैं वो शॉर्टकट हमको समझाते हैं कि तू ऐसा ऐसा कर तो तेरा काम बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तो ऐसा ऐसा कर। तो हम भी कई बार देखते हैं कि बोलते हैं कि वो ज्योतिष वगैरह सब देखते हैं, गुरु जो है ज्योतिष देखते हैं और मंत्र तंत्र इत्यादि से शॉर्टकट हमको समझाते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो हमको यही समझाते हैं कि क्या समझाते हैं कि सुख दुख तो क्या जीवन का एक अंग है, और अगर दुख है या सुख है तो भी हमको क्या करना है, धर्म ध्यान करना है, व्रत पचकान करना है। आपने कई बार बाबा देखा होगा, निर्मल बाबा एक थे, तो वो क्या बोलते हैं, अगर तेरे को कुछ है क्या तो ये काम कर वो काम कर, शराब चढ़ा, पर्स में ये रख वो रख। आपने देखा होगा। वैसे ही कई गुरु है जो भटकाने का काम करता है। अगर हम उनके निश्रा में गए तो उनका जीवन तो व्यर्थ हो रहा है, हमारे जीवन में भी घात लगा देते हैं। कई सारे ऐसे बाबा हैं जो नकली हवन है और अपने स्वार्थ के लिए कभी ऐसा करना बोलता है वैसा काम करना बोलता है जो गलत हो जाता है। तो एक बहुत अच्छे बाबा है जो येलो ड्रेस में, क्या नाम है उनका, तो एक व्यक्ति पूछता है उनको, बहुत सारे रील्स टीवी में भी हमको देखने को मिलता है। तो वो बोलता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। तो बोलते हैं "तो जीवन में कष्ट है तो क्या है, तुझको भोगना पड़ेगा। तो क्या है, भगवान का राधा राधा नाम लो और अच्छा काम करो। तुम मांस भक्षण करोगे, दारू शराब पियोगे और चाहते हो कि आप पर भगवान की दृष्टि हो तो कैसा होगा। अगर भगवान की दृष्टि करना है तो उस समय हमको जो परीक्षा आएगी उसमें भी हमको भगवान पर भरोसा रखना है। बहुत बार क्या करते हैं, भटक जाते हैं, कभी इस देवी देवता कभी उस देवी देवता, तो नाम पर जो गलत गलत व्यक्तियों के छड़ जाते, कभी कभी धर्म का भी परिवर्तन कर देते, धर्मांतरण कर देते। हमने देखा है कि ये जो तुम्हारे देवी देवता है वो कोई काम के नहीं है, इस देवी देवता को मान तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सुनते रहते हैं। तो भी कष्ट मिटते नहीं है। कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर देते हैं। तो क्या सभी लोग सुखी है जो धर्म परिवर्तन कर दिए? वो लोग भी तो कितना तो चमत्कार के नाम पर बताते हैं, स्टेज पर बताते हैं कि देख तू ये हिंदू धर्म छोड़कर इस धर्म में आ गया तो तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चमत्कार बताते हैं स्टेज पर। हमने देखे ना। यस सर, दे आर religion conversion scam is going on in this name. They are converting religion। हालेलुया के नाम पर क्या बोलते हैं, बोल नहीं पता था देख बोलना हो गया, चल नहीं पता था देख चलना शुरू कर दिया। इन द टीवी वी हैव सीन so many things like this। So we have to be very careful whom we are choosing our guru। Right guru will show us right path। तो आगे 91 श्लोक का अर्थ, द्वैत से रहित चित्त वाले विषय के वशीभूत बने हुए प्राणी कर्म के विपाक से जन्य अति भयंकर सैकड़ों दुखों को इस लोक और परलोक में निरंतर सहन करते हैं। द्वैत से रहित यानी न व्रत नहीं रखने वाले,
व्रत नहीं रखने वाले विषय के वशीभूत बने हुए प्राणी कर्म के विपाक से अन्य अति भयंकर अजन्य अति भयंकर सैकड़ों दुखों को इस लोक और परलोक में निरंतर सहन करते हैं। तो व्रत के बारे में बताते हैं। अविरति आत्मा को भटकाती है। जैन शासन में वृत्ति धर्म का अत्यंत महत्व है। पाप नहीं करते हुए भी जब तक पाप त्याग का प्रतिज्ञा नहीं की जाती है तब तक पाप का बंध चालू रहता है। इच्छा पूर्वक एक छोटे से पाप के त्याग भी बहुत बड़ी महिमा है। इच्छा पूर्वक एक छोटे से पाप के त्याग की भी बहुत बड़ी महिमा है। एक भयंकर शराबी था। शराब के बिना उसका जीवन दुष्कर था। दिन रात शराब के नशे में रहता था। उसे प्रतिदिन हर 3 घंटे के बाद शराब पीने को चाहिए। एक दिन उसे एक महात्मा का संग हो गया। महात्मा ने धर्मोपदेश दिया और उसे कुछ नियम लेने के लिए कहा। शराबी ने कहा, गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किंतु शराब के बिना मेरा जीना दुष्कर है। अतः शराब तो मुझे पीनी ही पड़ती है। मैं क्या नियम ले सकता हूँ? गुरुदेव ने उसे ढाढ़स बताते हुए कहा, महानुभाव, शराब के बिना तेरा जीना दुष्कर है, किंतु फिर भी एक नियम तो अवश्य ले सकते हो। उसने कहा, गुरुदेव, वह कौन सा नियम? गुरुदेव ने कहा, वह है घंटी सी का नियम। जब तक कपड़े में गांठ लगी हो, जब तक कुछ खाना पीना नहीं। नियम की स्पष्टता करते हुए उसे समझाया कि खा पी लेने के बाद कपड़े में एक गांठ लगा लेना, और जब वह पुनः खाना पीना पड़े तब तो गांठ खोल लेना। अर्थात जब तक कपड़े में गांठ लगी है, जब तक ना पानी पीना, ना कुछ खाना। शराबी ने यह नियम स्वीकार कर लिया और उस नियम को बराबर पालन करने लगा। एक दिन उस नियम की परीक्षा आ पड़ी आ एक दिन उस नियम की में परीक्षा की घड़ी आ गई। शराबी उस दिन रेशमी वस्त्र पहने हुए था। शराब पीकर उसने रेशमी वस्त्र में एक छोटी सी गांठ लगा दी। 2-3 घंटे के बाद शराब पीने की इच्छा इच्छा हुई। वह गांठ खोलने लगा, किंतु गांठ खुली नहीं। बहुत प्रयत्न किया। सभी प्रयत्न बेकार गए, किंतु वह अपने प्रतिज्ञा पर अडिग था। शराब न पीने के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी, परंतु उसके चेहरे पर नियम पालन की दृढ़ता दिखाई दे रही थी। किसी ने शराब पीने की आग्रह भी किया, किंतु बिना गांठ खुले उसने शराब पीने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह मरकर व्यंतर देव बन गया। पंकजोल ने अपने जीवन में मात्र 4 ही नियम लिए थे, किंतु उस 4 नियमों के फलस्वरूप वह पंकजोल 12वां देवलोक का देव बन गया। ये वंशुल, उसका मुझे कहानी याद नहीं है, ध्यान नहीं है, पढ़ा नहीं है कभी। विरति धर्म की बहुत महिमा है। अविरति के कारण इस जीवात्मा को भयंकर दुर्दशा। अविरति के कारण आत्मा प्रतिक्षण अत्यंत कर्म परमाणुओं का बंध करती है, जिसके फलस्वरूप वह नरक और तिर्यंच गति के अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों का सहन करती है। ये व्रत मतलब ये जो 12 प्रकार के व्रत, जो हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये जो मेन बड़े बड़े हैं 5 व्रत है। सुब्रमण्य सर, आई थिंक यू गॉट दिस श्लोक। डिड यू गॉट मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? नो।
Okay, so I will try to explain this. Avriti means vrat. Vrat means discipline. So ahimsa. First vrat is ahimsa. So ahimsa parmo dharam. Whether it is whatever dharma we take, with सबसे पहला आता अहिंसा परमो धर्म. If you take so many शास्त्रास, उपनिषद, उसमें भी बहुत बार बता गया कि अहिंसा परमो धर्म है. So first is ahimsa. So in for our comfort, for our leisure, we do so much ahimsa, whether for our eating, for our leisure, ahimsa. So avrat means we can discipline ourselves. We know that so much ahimsa, whatever ahimsa we do, we get पाप. पाप means पाप and punya, कर्म. Yeah. So कर्म का बंध होता है. So avrat means now you discipline yourself. For example, most of we are Jain, we are mostly vegetarian. So Yeah. by birth itself, we कि कभी हम मांस भक्षण नहीं करेंगे. So those who are not eating non-vegetarian, so ahimsa is always happening. If you eat meat, ahimsa is there, right? Because So of that only they are killing prani, and himsa is there. ahimsa is there. So when you discipline yourself, अब से मैं मांस भक्षण नहीं लूंगा, या there is one often a customer is there. So he is very friendly to me. He told that, okay, you take me to one Jain temple. It is near Ahmedabad, Sankeshwar. Then I told, if you want to come with me, then you have to stop eating non-vegetarian. So if you are not eating meat, then you are helping one animal to saving one animal from its life. He told, okay, so I will not eat mutton in my life if you take me to this temple. So whatever you do now, we are also, there is one parampara in Vedic parampara, that is Go Mata. For that, there are so many Gaushalas are there. Yeah. So why Gaushalas are there? So that we can save animal. Bhagwan Conversion. Gaushala is the Ahimsa. For that, they save animal. Right? Even dog we feed. Even fish. So many, if you have any problem, Gurudev will tell that go and feed the fish. Your Shani will come down. Why? When you save any animal, there is good karma. If you kill any animal, do hinsa. Hinsa is bad karma. Pop. Yes, and jhoot, telling lies. There are so many ways we are telling lies. So vrat means discipline yourself that I will not tell lies in my life. Chori. Chori means taking others. Theft. Yeah, theft. And brahmacharya. ब्रह्मचर्य के बहुत सारे व्रत इसके अंदर. देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. सो व्हाट कैन आई डू? इवन स्मॉल स्मॉल व्रत. आई विल नॉट ईट मीट, और इफ यू आर ईटिंग मीट, आई विल नॉट ईट मीट फॉर लाइक 5 days or 6 days. आई विल restrict my day. Slowly we can slow down हिंसा. सो अव्रत जो है, हम धीरे 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 हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अव्रत में है, वहां से धीरे 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 व्रत पचकान कर सकते हैं, छोटे छोटे. एक कहानी भी है कि एक चोर का सरदार था. और सरदार मतलब उसके बहुत सारे, उसके कई 100 उसके गुट का सरदार था. तो एक रास्ते से गुरु जा रहे थे, जंगल के रास्ते से. तो चोरी करने की भाव से उसने, चोर ने रोका, चोर और उसके ग्रुप ने उसको रोका. तो साधु बोलते थे कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लूटने के लिए, तो सिर्फ मेरे पास एक कपड़े है और पात्र है. तो वो बोलता है कि क्यों? उसको साधु का मतलब नहीं मालूम होता है. तो चोर को समझाते हुए बोध देते हैं. चोर इंप्रेस हो जाता है साधु से. तो वो साधु बोलते हैं कि भाई तू एक व्रत, कुछ तो भी एक व्रत ले. तो बोलता है मैं क्या व्रत लूं? तो बोलता है कि मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता. मैं मांस भक्षण भी छोड़ नहीं सकता हूँ, शराब भी छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं चोरी भी छोड़ नहीं सकता हूँ. तो बोलता है तू एक काम कर, सूर्यास्त के बाद में खाना पीना छोड़ दे, इतना तो कर सकता है.
तो कुछ देर सोचने के बाद वो चोर का सरदार होता है, वो बोलता है ठीक है, मैं सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाऊंगा। वो बहुत पुराना जमाना था, तो उस टाइम में लाइट वगैरह नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि लूटपाट कर कर आने में देरी हो गई। तो उसके जो चोर के मंडली थे, वो बोलते हैं कि भाई अभी बहुत लेट हो गया, हमने खाना नहीं खाया, तो अभी हम खाना बना देते हैं। जो वो खाना बनाते हैं, तब कहीं से खाना बना कर रखे हुए रहते हैं, उसमें कुछ एक जहरीला कीड़ा वगैरह चले जाता है उस खाने में। मगर सूर्यास्त के बाद में तो उनको दिखाई देता नहीं है, जंगल होता है, वो आग में तो इतना क्लियर दिखाई नहीं देता है। खाने का पदार्थ है वो भी जहरीला हो जाता है। तो जब वो चोर का सरदार बोलता है कि मैंने व्रत किए लिया है कि सूर्यास्त के बाद मैं नहीं खाऊंगा, मतलब मैं नहीं खाऊंगा, बाकी सब चोर खा लेते हैं, और खाने के बाद में वो सब मर जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैंने एक व्रत लिया कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाऊंगा तो मेरी जान की रक्षा हो गई, तो या कितना अच्छा होगा, और भी मैं व्रत लेने से क्या होगा। तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर ये शांत शुदा रस पढ़ते पढ़ते मैंने व्रत लिया मन में कि मैं कभी परिग्रह के लिए कुछ व्रत धारण किया, कि कभी मैं सोने चांदी के जो महंगे आभूषण है, मैं उसका अपने लिए कभी मैं पचका नहीं लूंगा। मैंने इधर मन में व्रत धारण किया। फिर मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य गया, मैं तो उनसे पूछा कि मैंने अपने मन में धारण किया, तो मैं हाथ जोड़ कर व्रत लेना जरूरी है क्या? तो बोला हाँ जरूरी है। जब तक हम व्रत का बचका नहीं लेते हैं, तब कभी भी हमारा मन के जो भाव है वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी टिकता नहीं है जब तक हम व्रत धारण नहीं करते हैं सिस्टमेटिकली। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज मैं मिठाई का त्याग कर लूंगा, मैं सिर्फ सोचता हूँ मगर व्रत नहीं लेता हूँ। तो क्या होता है, घर में जब मिठाई आती है तो कभी कभी मेरा मन भटक जाता है कि आज एक दिन ले लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। अगर मैं हाथ जोड़ के सिस्टमेटिकली व्रत पहचान लेता हूँ कि गुरुदेव की साक्षी से या अपने धर्म की साक्षी से मैं मिठाई का त्याग करता हूँ, तो वो त्याग में संकल्प होता है, दृढ़ बन जाता है। तो मैंने हाथ जोड़कर उधर गुरुदेव के सामने ये पहचान ले लिया। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि तू अपने लिए सोने का पचकान ले लिया, मगर किसी की सुरक्षा के लिए, जैसे अगर कोई बोलते हैं कि तू थोड़ी देर सोना रख मेरे लिए, मैं कहीं बाहर जाकर आता हूँ, तब उनके लिए मेरे धारण कर सकता हूँ। या अपने बेटे बेटी के लिए, अगर जैसे कोई घर में फंक्शन है उनके लिए लेना है, तो उनके लिए मैं खरीद सकता हूँ, उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे स्वयं के लिए नहीं करते हुए उन्होंने आगाह रखते हुए मुझे ये व्रत पचकान का। अभी पचकान लेने के कारण मेरे भाव में क्या हो गया, कभी ये परिग्रह के लिए हो गया। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया कि ये मोबाइल से ये सिर्फ टूटा तो ही मैं अगला मोबाइल लूंगा। जो मेरे बाइक है, मेरे घर है, सब मैंने जब व्रत पचकान कर लिया, तो ये जो लोभ की भावना है वो अपने आप से रुक गई। वैसे ही सूर्यास्त के बाद मैं नहीं खाऊंगा पचकान लेने के बाद में, मैं ये जो दृढ़ भावना बन जाती है। अगर जमीकंद का प्रयोग नहीं करूंगा, अगर हम पचकान लेते हैं तो हम ये जो संकल्प हमारा दृढ़ दृढ़ बन जाता है। तो हमको भी कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। सुब्रमण्य सर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अगेन कॉल मी रिगार्डिंग दिस, डेफिनेटली। सो वृंदा जी या कोई भी अगर सुब्रमण्य सर को इसका सपोर्ट करना चाहता है इसमें, तो हम समझा सकते हैं। ठीक है सर। Yeah, I I hope got it. what this the meaning of what is Vrat. Vrat means disciplining ourselves, Discipline. sankalp, taking a sankalp that I will not do anything which is not good for me. So जो कर्म बनते हैं, in which the पाप is coming in my life, my आत्मा का घात करता है। Whatever is spoiling my आत्मा, that I will stop it. That is Vrat. So aviriti. One of the name is aviriti. नेक्स्ट, अभी 6:11 हो गया है।
ये जो 90 सेकेंड है उसका हम कल इसका विवेचन करेंगे। ठीक है, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।